Basant sir, I was afraid because of our regressive laws which harass persons of very high intellect like you, dissuading you from educating the youth with your decades of experience. इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनना बहुत दूर है. जैसे आपने बोला इलॉन मस्क रिचेस्ट नहीं होता अगर वो इंडिया में होता, बिकॉज पीपल ऑफ हाई इंटेलेक्ट रिक्वायर्स अ फ्री वे अनबर्डनड बाय कंप्लायंसेस. प्रमोद पाई बोल रहे हैं. प्रमोद, बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन आपने बोला है, मतलब विच इज़ अ फैक्ट. हमारे देश में 5,000 आदमी आपके पाँव टानने के लिए खड़े रहते हैं, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू से टू हेल विथ यू. जो करना है करो, मेरे को जो करना है मैं करूँगा, मेरे को जो बोलना है मैं बोलूँगा, एंड आई एम द सेम. चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा इच्छा जो है वो मैं बोलूँगा और वो मैं करूँगा. दैट्स एज सिंपल एज दैट. बट ये बात आपने सही बोली, एंड दिस इज़ समथिंग टू फील बैड अबाउट, बिकॉज अब इतने साल हो गए. आप कोई कंट्री में जन्म लेते हो, आप बड़े होते हो उसमें. इफ़ यू कैन नॉट, व्हाट इज़ अ कंट्री? कंट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल डेट मेक द कंट्री. अगर वो कलेक्शन ऑफ पीपल का ही माइंडसेट एक तरफ हो गया है तो आप कैसे चेंज करोगे? इंडिया का आप चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे आप गंगा को बहा दो, और जहाँ पे आपका नर्मदा ताप्ती है वहाँ पे आप विंध्याचल के पहाड़ ले आओ. ऐसा नहीं है इंडिया का मतलब. इंडिया का मतलब ये नहीं कि राजस्थान के जो वहाँ पे जो डेजर्ट है वहाँ पे आप गुलाब के फूल उगवा दो, रादर कमल के फूल उगवा दो. इंडिया का डेफिनेशन इज़ द काइंड ऑफ पीपल डेट मेक इंडिया. और इंडिया के काइंड ऑफ पीपल डेट मेक इंडिया वो एक दो नहीं है, 140 करोड़ है. सो हाउ मेनी आर यू गोइंग टू चेंज? ईदर यू कैन वेस्ट योर टाइम और बैंग योर हेड, विच आई हैव स्टॉप्ड डूइंग ऑफ लेट, बिकॉज मुझे लगा यार आई डोंट गेट, देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर मी ये सब करने के लिए. तो आई एम गुड द वे आई एम. बट एक बात पक्की है कि हमारे देश में एक बात ऑफ लेट मैंने देखा है कि पैसा बहुत कम है. टॉप स्ट्रेटा के पास पैसा है बहुत, जो टॉप स्ट्रेटा है. नीचे में बहुत खोखलापन है. और जिनके पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो धीरे धीरे एस्पिरेशन और एनवी और जेलसी में मिक्स होके फंस गए हैं. उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा एस्पिरेशन क्या है और मेरी एनवी और जेलसी क्या है. तो ये जब कॉम्बिनेशन जब आपका खतरनाक मोमेंटम पकड़ता है, देन यू डोंट नो विच वे द एंटायर कंट्री इज गोइंग. बिकॉज लाइक आई सेड, व्हाट इज़ अ कंट्री? कंट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल. तो इंडिया में जितने लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग जैसा सोचेंगे वही इंडिया है. इंडिया इज़ नॉट द लैंड, इंडिया इज़ नॉट द रिवर्स, इट्स नॉट द माउंटेन, इट्स द 140 करोड़ पीपल डेट मेक इंडिया. और वही सबसे डिफिकल्ट चीज़ है कि 140 करोड़ लोगों का सोच जो है, जो अगर एक डायरेक्शन में चला गया है, वॉट एवर बी द डायरेक्शन, गुड बैड अगली, मैं मेजॉरिटी सोच की 140 करोड़ लोग तो एक जैसा नहीं सोच सकते, लेकिन जितने जन भी सोच पा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं और अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच रहे हैं तो सोचने दो. द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको अपना राइट है सोचने का, और आपके अंदर अपना विल पावर होना चाहिए कि मेरे अंदर जो थॉट प्रोसेस है, मैं बिना डर के और बिना भय के अपने थॉट प्रोसेस को सामने बोलूँगा. उसके बाद जिसको जो करना है करो, नहीं करना है मत करो. लॉ ऑफ द लैंड है, और लॉ ऑफ द लैंड क्वेश्चनेबल भी है. कहीं पे लॉ को आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं, और क्वेश्चनेबल अगर आप कोर्ट वोट चले जाओ तो 15 साल 20 साल 30 साल लग जाता है सिविल सूट फाइल करके वहाँ कोई डिसीजन लेने में. तो अगर 20 साल मुझे लग रहा है कोई कोर्ट में जाकर उसका डिसीजन निकालने में, तो वो लॉ रहे या नहीं रहे, मेरे को क्या फ़ायदा उस लॉ का. आपको पता होगा पीछे हमारे जो स्मॉल केस लीक हुआ, हमारे वीडियोज़ लीक हुए, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि आई हैव कम अप द लाइफ इन द हार्ड वे, एंड आई विल नॉट लेट एनी वन हैव एन ईजी वे. बहुत सिंपल सी बात. अगर आप मेरे साथ गड़बड़ करोगे तो आई एम गोइंग टू स्ट्रिप यू ओपन. बहुत सिंपल सी बात है. बहुत लोगों को लगता है नहीं यार इतना क्या करना है, तुमको क्यों नहीं करना. तो कई बार कहीं ऑल्ट्रेशन हो जाता है, किसी के साथ दिमाग ख़राब हो जाता है तो लग जाते हैं, तो लग जाते हैं. अब ये स्पेसिफिक्स नहीं बोलूँगा, बट एक्स पे ट्विटर पे एक एक करके किसी के साथ अगर दिमाग लग गया तो लग गया. क्योंकि एक चीज़ आप, जैसे मैंने आपको बोला, इफ़ यू हैव कम अप द हार्ड वे, यू डोंट लाइक पीपल हु वांट टू गो अप द ईजी वे. अगर आपने चोरी चपाटी की है तो आपको लगेगा कोई और चोरी चपाटी कर रहा है, करने दे यार, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा ना तो मेरा पोल खोलेगा. मुझे लगता है मेरा तो कुछ पोल ही नहीं है खोलने को किसी के लिए. तो मुझे जो समझ में आता है मैं बोलता हूँ, एंड आई मूव ऑन इन लाइफ. तो ये बात सही है कि इंडिया कैन नेवर बी अमेरिका, बिकॉज द 140 करोड़ पीपल डेट मेक अप इंडिया
cannot think like the 30 crore people that make up America for whatever reason. एक तो हो सकता है कि उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 1600s में उनको इंडिपेंडेंस मिला, 400 साल हो गए, हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, कोई समय ही नहीं है, अभी इंडिपेंडेंस मिला। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ें जो होती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कई बार आपकी जो कंट्री है वो उसको समय भी चाहिए। मतलब आप स्वीडन को देखेंगे, आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखेंगे तो 200 साल 300 साल की इंडिपेंडेंस होती है, तो 200 साल बहुत टाइम होता है वहाँ पे। इट्स नॉट लाइक क्रिकेट की 35 साल की उम्र आपको बॉल ही नहीं दिखेगी, फिर आप आउट होते जाएंगे। तो ये तो इट्स लाइक ओल्ड वाइन जिसको हम बोलते हैं, जितना ज़्यादा समय आपको मिला, इंडिपेंडेंस का मिला, आपकी कंट्री में रहा वो समय, तो उतना ज़्यादा आपका प्रोग्रेस होता है। बट आई थिंक दैट वे हमारी जो कंट्री है वो यू कैन ब्लेम इट ऑन 200 थिंग्स, बट मुझे लगता है नेट वी हैव डन फाइन। अगर हम 70-80 ईयर्स का इंडिपेंडेंस देखें तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ लेट बढ़ गई है। ऑफ लेट मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बोलता हूँ, बिकॉज अ कंट्री विल स्टे फॉर 5,000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स, 15,000 ईयर्स, और अ कंट्री माइट स्टे फॉर 50 ईयर्स ऑल्सो। किसको पता था कि ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी टूटेंगे और वापस ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी वापस एक हो जाएंगे। नो वन नोज ऑल डैट। और मैं बहुत बार एक चीज़ बोलता हूँ, दुनिया इतना घूमा हूँ तो मुझे पता है कि कोई भी एक कंट्री है, हमें लगता है इंडिया नेक्स्ट 5,000 साल तक रहेगा, रह सकता है। किसी का दिमाग फिर गया, किसी ने न्यूक्लियर बटन दबा दिया, आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, यू डोंट नो क्या होगा। तो ये सब जो लॉन्जिविटी होती है एक नेशन की, आपको या तो आप अमेरिका की तरह हो कि आप आइलैंड नेशन हो, किसी के साथ लड़ोगे नहीं, बट इवन अमेरिका, आप आइलैंड हो या कोई भी हो, लैंड हो, आप आज का जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत डिफिकल्ट है। बट आई थिंक आई एम गोइंग ऑफ द रूट। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अपने लाइफ स्पैन में अगर आप कहीं पे भी हो, थोड़ा सा ट्राई करो, फिर आपको लग रहा है कि पीपल आर डोंट वांट टू लिसन टू यू, डजेंट मैटर, यू शुड स्पीक वॉट यू फील लाइक स्पीकिंग, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट अरे वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप एक चीज़ याद रखो, जो आदमी का सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, अननेसेसरी ट्रोलिंग, पीपल आर ईदर एनवियस ऑफ हिम और दे आर जेलस ऑफ हिम और they just can't do what that guy is doing. So I think out of these three, one of them होता है, and that's the way to take it. हाँ, एक बात पक्की अगर मैं बोलूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज के दिन, बिकॉज मैं ये देखता हूँ कि यार मेरा काम हो रहा है ना, और मैं तो मज़े लेता हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर गाय ऑन सोशल मीडिया जो इतने ओपनली बोलता है देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो भागो यहाँ से। आई यूज्ड टू से दिस जब हमारा यूट्यूब चैनल फ्री था, एंड टुडे ऑल्सो आई गो एंड बैन पीपल इन अ पेड यूट्यूब चैनल। मुझे लगता है बहुत ही कोई बकवास लिख के जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं तो आता हूँ उसको बैन कर देता हूँ, मतलब भागो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 600 रुपये। 600 रुपये दे दिए तो क्या खरीद लिया क्या मेरे को यार, मतलब इट कांट बी लाइक। वैसे 600 नहीं है, 599 है, राउंड फिगर हम लोग 600 करते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज कि आई हैव द पावर विद इन मी। मुझे लगता है कि यार नॉर्मल बात कर, इंटेलिजेंट बात है तो करो, इंटेलिजेंट बात नहीं है तो मत करो। आप अगर झूठ फैला रहे हो कि इसका रिटर्न नहीं बना, इसका रिटर्न ये है वो है, करते रहो। और एक चीज़ मैं देखा हूँ, द पीपल हु स्प्रेड हेट, द पीपल हु स्प्रेड लाइज, इफ़ यू गिव देम एनी इंपॉर्टेंस दे विल स्प्रेड इट मोर। ऑल यू हैव टू डू इज बैन देम ऑफ, ब्लॉक देम ऑफ। और आपको अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और अपना काम अच्छा करना पड़ेगा। बहुत बड़ा सरमन हो गया, बट ठीक है, इट्स ओके, वंस इन अ वाइल।